नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान सरोवर में। मैं हूं दीपक झा। आज हम जो प्रश्न लेके आए हैं वो निम्नलिखित है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल नीचे दिए गए हैं। मतलब यहाँ पर चारों प्रश्न है। इस चारों प्रश्न में जैसे यहाँ पे पहला प्रश्न है, यहाँ पे शून्यकों का योग और ये शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है और हमको बहुपद ज्ञात करना है जिस बहुपद का जिस बहुपद के शून्यकों का योग जो है -1/4 होगा और गुणनफल जो है 1/4 होगा, +1/4 होगा। हमें वह बहुपद ज्ञात करना है जिस बहुपद के शून्यकों का योग जो है इतना है और गुणनफल इतना है। आइए हम देखते हैं जो कैसे ये बनता है। तो हम जैसे पहला सवाल है, हमको ज्ञात करना है बहुपद। तो बहुपद का डायरेक्ट सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। पहले यहाँ पे ये समझ लेते हैं हम, जब पहला सवाल में अगर यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक हैं तो अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो हो जाएगा -1/4, क्योंकि हमको कह रहा है जो शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल ये है और अल्फा इंटू बीटा जो है वो कितना हो जाएगा 1/4। तो हमको बहुपद ज्ञात करना है। तो बहुपद का जो सूत्र होता है वो होता है बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब शून्यकों का योग इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब शून्यकों का गुणनफल। आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, शब्दों में भी लिख सकते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पर x², यहाँ पे चर x के बदला में आप दूसरा चर भी ले सकते हैं। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है -1/4 इंटू x लग जाएगा और प्लस अल्फा इंटू बीटा जो है इस पहले सवाल का वो है 1/4। तो ये हो जाएगा x² माइनस प्लस 1/4x प्लस 1/4। अब इसमें हम इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, हम यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, यही बहुपद है। नहीं, यदि हमको एक पूर्ण संख्या में प्राप्त करना है तो हम इसको क्या करेंगे, सभी पदों में 4 से हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, इसको 4 से गुना करेंगे तो 4x² हो जाएगा। इसको जो 4 से गुना करेंगे 1/4 को जो 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 4 कट जाएगा तो 1 बच जाएगा, मतलब केवल x बच जाएगा, 1 का कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ भी 1/4 को 4 से गुना करेंगे तो केवल क्या बच जाएगा, 1 निकल गया बहुपद। अब इस बहुपद का यदि शून्यक निकाला जाए और उस दोनों शून्यकों को जोड़ा जाए तो हमको ये प्राप्त होगा और उस दोनों शून्य को गुणा किया जाए तो हमको ये प्राप्त होगा। तो हमको शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ था, हमको बहुपद ज्ञात करना था जो हमने ज्ञात करा। ये पहला सवाल है। दूसरा भी इसी तरह से बन सकता है, सेम यही प्रोसेस है। वही यहाँ पर जो है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक हैं, सेम ऐसे ही लिखेंगे। यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक हैं तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा 2 जो √3 हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा जो है वो हो जाएगा 1/2 माइनस √3। अब चूंकि द्विघात बहुपद हम जानते हैं क्या होता है, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, बहुपद का द्विघात यहाँ भी लिख सकते थे, द्विघात बहुपद यहाँ भी हम लिख लेते हैं। द्विघात बहुपद बराबर हमने क्या भी पढ़ा है, x² माइनस शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू x, अल्फा प्लस बीटा इंटू x माइनस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा जो है वो है 2 जोड़ √3 इंटू x माइनस ये है 1/2 माइनस √3। अब यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, ये भी एक आंसर है। लेकिन यदि फिर इसको हमको इस बट्टा को हटाना है, इसको एक, तो क्या करेंगे वो देखिए। हम क्या करेंगे, नीचे में यहाँ पर क्या था, नीचे में 4 था तो इसलिए हम सभी पदों को 4 से गुना कर दिए तो वो सीधा हो गया। इस तरह हम क्या करेंगे, 2 माइनस √3 सभी पदों को गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये बटा हट जाएगा इसका। देखिए कैसे करते हैं। अब देखिए 2 माइनस √3 से गुना करेंगे इस x² को भी,
2 माइनस रूट 3 से गुना करेंगे इसको भी, 2 प्लस रूट 3x को भी, ध्यान दीजिएगा। इससे हम इसको भी गुना कर रहे हैं, इससे हम इसको भी गुना कर रहे हैं, ये एक पद है, इस एक पद को भी इससे गुना कर रहे हैं आप, माइनस फिर 1/2 रूट 3 जो इसको भी गुना करेंगे 2 माइनस रूट 3 से। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 का x का स्क्वायर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 रूट 3 ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स। यहाँ पे ये और ये कट जाता है तो 1 रह जाएगा, मतलब ये भी फाइनली क्या हो जाएगा, 2 माइनस रूट 3x का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 4 माइनस 3 स्क्वायर से रूट कट जाएगा इंटू एक्स माइनस 1, मतलब फाइनली ये हो गया 2 माइनस रूट 3x का स्क्वायर माइनस ये 4 में 3 का 1 का कोई वैल्यू नहीं गुना का, केवल x लिख लेंगे और माइनस 1 ये हो जाएगा। मतलब यही वो द्विघात बहुपद है जिस द्विघात बहुपद को यदि हम उसके शून्यकों को जोड़ें तो हमको ये प्राप्त होगा, और शून्यकों को यदि गुना करें तो हमको ये प्राप्त होगा। इस तरह ये दूसरा सवाल था। आगे हम फिर इस तरह से इस सवाल को भी इसी प्रोसेस से बनाएंगे। आगे हम और सवाल लेके आएंगे। जाते भी इतना ज़रूर कहेंगे, यदि हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो आशीर्वाद दें और लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करें। देखते हैं हमारे यूट्यूब में लाइक में जो है 2-3 लाइक आता है तो थोड़ा उत्साह कम हो जाता है। आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो हम और अच्छे से वीडियो बना करके आपको और अच्छे सवाल लेके आएंगे। और जाते हुए इतना ज़रूर कहेंगे कि लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। आगे हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए बाय।